गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम जब बोझ भारी लगने लगे इस विषय पर बात करेंगे। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके जीवन में बोझ है, जो बोझ है वो बोझ आपको दबाया जा रहा है, वो बोझ परमेश्वर से भी बड़ा है? आपको ऐसा कभी लगा है कि वो बोझ आपको पूरी तरह से तोड़ रहा है? हाँ, ऐसा बहुत बार लग सकता है, क्योंकि परिस्थितियों के कारण हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो बोझ हमारे ऊपर है वह परमेश्वर से भी बड़ा है। पर इन सारी परिस्थितियों के बीच में हमारे मुंह से एक आवाज निकलती है, हमारे मन में एक विचार आता है कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करो। हम परमेश्वर से पुकारते हैं कि परमेश्वर मेरा बोझ काफी बड़ा है, मैं इसके नीचे दबता जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करो। और यीशु मसीह मत्ती के 11वें अध्याय में और वचन 28 से लेके वचन 30 में बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुवा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा बोझ मुझसे बड़ा है, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हारा बोझ ले लूंगा और अपना बोझ तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर का बोझ क्या है? उसकी सेवकाई करना, उसके पीछे चलना, उसमें आनंदित रहना। और ये सबसे सुंदर बात है, अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे बोझ को उठाते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बोझ काफी बड़ा है और आपको तोड़ रहा है, आपको दबाया जा रहा है, तो कुछ बातों को आपको याद रखना चाहिए। पहली बात, जानो आपका बोझ किसने उठाया है। वचन संहिता का 81 उसका वर्ष वचन 6 में इस प्रकार से लिखा है, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि कंधों पर से बोझ को हटा दिया है। अगर आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो बोझ है उसके नीचे जो कंधा था वो कंधा हट गया है। यानी कंधा हट गया तो फिर उस बोझ को संभाला किसने? यीशु मसीह ने। आपके और मेरे हर एक बोझ को यीशु मसीह संभालते हैं। दूसरी बात, इन सारी परिस्थितियों में आपको ये सीखना है कि परमेश्वर के अधीन कैसे रहा जाए। इसके लिए हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, भजन संहिता का 55वां अध्याय और वचन 22 में इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ वहां पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। जब भी आपको लगे कि आपका बोझ काफी बड़ा है, तब परमेश्वर के अधीन रहना सीखो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर से सीखो। तीसरी बात, उस पर निर्भर रहना सीखो। भजन संहिता 62वां अध्याय वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। परमेश्वर मेरी आशाओं को पूरा करता है। मुझे क्या करना है? परमेश्वर पर निर्भर रहना है और चुपचाप उसके सामने रहना है, उस पर मनन कर, उसके वचनों पर मनन करना है। और अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम किसी भी प्रकार के बोझ के नीचे दबते जाए या दबे रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित और स्वतंत्रता का जीवन जिए। जिस समय हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय शांति से भर दिया है। आप जितना परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, जितना आप उसके वचनों पर मनन करोगे, उतना ही आप इस स्वतंत्रता का, उस शांति का अनुभव करोगे। जब मेरे जीवन में परिस्थितियाँ चल रही थी, तब मैं हमेशा पास्टर से बात करता था और मैंने पास्टर से बात किया, पास्टर इसमें से कैसे बाहर निकले, क्या करे। और पास्टर ने मुझे एक ही कहा कि डिवोशंस रिकॉर्ड करना शुरू कर। तो मैंने कहा ये कैसा जवाब है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा मन किधर नहीं लग रहा है, मैं पूरी तरह से टूटता जा रहा हूँ, और पास्टर कह रहे डिवोशंस रिकॉर्ड करना शुरू कर, परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू कर। एक जवाब मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन जब आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पासवान को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा था, उस बात को जो करने के कारण जो बोझ मुझ पर था वो मुझे पूरी तरह से हल्के लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो बोझ मेरे पे है ही नहीं, मैं अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद और स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। सो जब भी आपको आपके जीवन में जो बोझ है वो भारी लगने लगे, तब आप जानो कि आपका बोझ किसने उठाया है, उसके अधीन रहना सीखो
उस पर निर्भर रहना सीखो और उसके वचनों को मनन करते हुए उसके साथ चलो। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक नए दरवाजे खोलेंगे। आमीन।